देखो strcpy एक फंक्शन है, इसमें दो पैरामीटर होता है, पहला स्ट्रिंग 1 बोले हैं, अब स्ट्रिंग 2, दो पैरामीटर होगा। इसका काम होता है इट कॉपीज वन स्ट्रिंग into another string। यानी एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करता है। ध्यान रखना है, राइट वाला जो स्ट्रिंग में डेटा होगा वो डाटा कॉपी हो जाएगा स्ट्रिंग 1 में। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, एक्यूरेट सिंटैक्स नहीं है। मान लो स्ट्रिंग 1 कोई वेरिएबल है, इसमें कुछ नहीं है, और स्ट्रिंग 2 कोई वेरिएबल है, इसमें लिखा हुआ है ABC। अगर ये कमांड लाइन चलाते हैं strcpy स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2, देन स्ट्रिंग 1 में ये जो डाटा है यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। दैट मीन्स स्ट्रिंग 1 जो वेरिएबल है इसमें आ जाएगा A, B और C। ठीक है, इसलिए strcpy का मतलब होता है स्ट्रिंग कॉपी। ये स्ट्रिंग को कॉपी करेगा, और कहां से कहां पे कॉपी करेगा? सेकंड पोजीशन पैरामीटर में जो है उसको कॉपी करेगा फर्स्ट पैरामीटर पे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है strcat। इसमें भी दो पैरामीटर होता है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, दो पैरामीटर इसमें भी होगा। इसका काम होगा concatenate second string str2 with str1। यानी ये कॉन्केटिनेशन करेगा स्ट्रिंग 2 को इसके साथ स्ट्रिंग 1 के साथ। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है साइड बाय साइड जोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, सपोज str1 कोई वेरिएबल है, इसमें लिखा हुआ है ABC, कितना आदमी भागता है आता है। और दूसरा एक वेरिएबल है str2 जिसमें रखा हुआ है XY और Z। अगर हम लोग ये कमांड लाइन चलाते हैं strcat str1 str2, देन ये डाटा इसके साथ साइड बाय साइड जुड़ जाएगा। यानी str1 में है ABC, उसके साथ जुड़ जाएगा XYZ। नाउ str1 जो है इट विल कैरी ABC XY एंड Z। ठीक है, ये जो साइड बाय साइड जोड़ दिया इसको कहा जाता है कॉन्केटिनेशन। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट strlen, ये भी एक फंक्शन है, इसमें एक पैरामीटर होता है, str1 कोई पैरामीटर होगा। इसका काम है इट counts number of bytes present present in str1 in str1। या यूं कहे it calculates
number of character present in the string, in the string. ठीक है, यानी str_len जो फंक्शन है इसमें एक ही पैरामीटर होगा, इसका काम होगा इसमें जो भी डाटा हम डालेंगे, कैरेक्टर टाइप डाटा कितना कैरेक्टर है ये कैलकुलेट करके काउंट करके हमको बताता है, और वो जो कैलकुलेशन होता है वो बाइट में कैलकुलेशन करता है। जिससे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास str1 में रखा हुआ है ABC और हम लिखते हैं str_len ऑफ str1। तो str1 में क्या है तुम्हारा ABC, और हम लोग जानते हैं जो हर कैरेक्टर करीब 8 बिट लॉन्ग होता है, यानी कि 1 बाइट। तो यहाँ पे मेरे पास कितना कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर है, इस तीनों कैरेक्टर को 3 बाइट मान के चलते हैं। तो ये तो बाइट में कैलकुलेशन करता है और इसका जो रिटर्निंग होगा, वैल्यू रिटर्निंग होगा, इट विल रिटर्न 3, यानी कि 3 कैरेक्टर मेरा इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। str_len का मतलब हुआ स्ट्रिंग लेंथ, लेंथ निकाल करके देता है। हो गया? जी सर। अब आओ चौथा, strrev। ये एक फंक्शन होता है, इसमें भी सिंगल कैरेक्टर ही होता है, सिंगल पैरामीटर होता है। कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है string1, इट रिवर्स द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। यानी जो भी स्ट्रिंग में हम लोग भेजेंगे, जो वेरिएबल में जो भी स्ट्रिंग भेजेंगे उसको ये उल्टा कर देता है, स्ट्रिंग रिवर्स। फॉर एग्जांपल मान लो str1 कोई वेरिएबल है, इसमें रखा हुआ है ABC, और अगर हम लोग ये कमांड लाइन चलाएं strrev ब्रैकेट के अंदर str1, तो str1 में जो डेटा है तुम्हारा, str1 में क्या है ABC, इसको पलट देगा। पलट देगा मतलब CBA। नाउ str1 will carry after this one, str1 will have right now CBA। ठीक है? ओके, रीड मतलब रिवर्स। हाँ, री मतलब सब कमांड का मीनिंग रखा हुआ है। strcpy कॉपी करना, strcat कॉन्केटिनेशन करना, strlen लेंथ निकालना, strrev रिवर्स निकालना। अब 5वां को देखो, strcmp। इसमें 2 पैरामीटर होगा, string1 कॉमा string2। इट कंपेयर्स two strings and returns 0 if
both are equal. Otherwise, returns non-zero value. Non-zero value. ठीक है, इसको ये समझो, ये कंपैरिजन करता है। strcmp मतलब कंपैरिजन करना। क्या कंपैरिजन करेगा? इसमें जो दो स्ट्रिंग को पास करेंगे, अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर है तो रिटर्न कर देगा 0, और अगर दोनों बराबर नहीं है तो या तो ये माइनस में वैल्यू दे सकता है या प्लस में वैल्यू दे सकता है, वो डिपेंड करेगा कैरेक्टर पे। तो कंपैरिजन जो करेगा तुम्हारा, स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है उसका जो आस्की वैल्यू है उसमें कंपैरिजन करता है। यानी मान लो अगर हम लोग दो वेरिएबल लेते हैं, str1 इट कैरीज a एंड b, एंड str2 इट कैरीज अगेन a एंड b। और अगर इस समय हम लोग कमांड चलाते हैं strcmp str1 str2, तो इस जगह पे ये 0 रिटर्निंग करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डेटा जो है इक्वल है, यानी ये भी स्मॉल में है, ये भी स्मॉल, ये भी स्मॉल में है, यहाँ पे बी जो है वो भी स्मॉल में है। लेकिन अगर हम लोग मान लो इस चीज के जगह ये कैपिटल ए बी कर दें, देन ये 0 रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू रिटर्निंग होगा। कैसे? इसका जो ASCII वैल्यू है 97 होता है और स्मॉल ए का ASCII वैल्यू 65 होता है, दोनों डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 रिटर्निंग ये नहीं करेगा। ठीक है, जी ठीक है सर। गया दिमाग में? यस। आ गया। ये सारा फंक्शन अभी इसके अलावा भी और फंक्शंस है। एक फंक्शन है, इसमें भी सिंगल पैरामीटर होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, str1 कर देते हैं। इट इज यूज्ड टू इनपुट any string with a space, with a space। देखो, स्कैनएप से भी हम लोग स्ट्रिंग को इनपुट ले सकते हैं %s लगा के, तो स्ट्रिंग एक से ज्यादा कैरेक्टर हम लोग इनपुट ले सकते हैं, लेकिन स्पेस एक्सेप्ट नहीं होता है। उस जगह पे हम लोग गेट्स कमांड का अगर यूज करेंगे तो इस स्पेस को भी, जैसे तुम्हारे नाम के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस को भी ये एक्सेप्ट करता है, यानी जो भी नेम डालेंगे कंप्लीट नेम को ये इनपुट लेगा। लेकिन वही काम अगर स्कैनएप से करेंगे, ये प्राइमरी नेम जो होगा स्पेस तक ही एक्सेप्ट करेगा, इसके बाद वाला एक्सेप्ट नहीं करता है। ये सारा देख लेंगे, हम दिखाएंगे आपको। तो एग्जाम्पल है, अगर मान लो कोई वेरिएबल है, अच्छा इसके साथ हम ये भी दिखा देता है, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल भी दिखा देते हैं। डिक्लेरेशन करने के लिए स्ट्रिंग वेरिएबल को char लिखना होगा। मान लो nm कोई वेरिएबल है और ये एक्चुअली एरे होता है, और एरे के अंदर 10 लिखे हैं, तो ये nm एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल होगा जिसमें 10 कैरेक्टर हम लोग इनपुट ले सकते हैं। इस तरह से स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। तो जब हम लोग इनपुट लेंगे
तो हम लोग जस्ट राइट गेट्स एनएम। यहाँ पे %d, %tab, %s का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। हमको स्कैनएप से करते हैं तो हम लोग लिखते हैं स्कैनएप %s और nm। ध्यान रखना है, स्ट्रिंग वेरिएबल जब इनपुट लेते हैं तो एम्परसेंड नहीं लगाना है। फिर से सुन लो, स्ट्रिंग वेरिएबल में अगर हम लोग इनपुट ले रहे हैं तो वेरिएबल के नेम से पहले एम्परसेंड साइन नहीं लगता है। बाकी न्यूमेरिक डाटा लगता है, ये में भी लगता है %साइन। स्ट्रिंग वेरिएबल में ये ओनली वेरिएबल नेम ही यूज करना है हमको। तो ये दोनों एक ही काम करेगा, स्ट्रिंग को इनपुट लेगा। लेकिन अगर मान लो हम ABCXY लिए तो बीच में यहाँ पे स्पेस है, इस स्पेस को ये एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कंप्लीट डाटा को ये एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इस केस में, स्कैनएप वाले केस में, ABC और ये जो स्पेस के बाद हम लोग XY लिखेंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है सर। गेट्स हो गया। इन द सेम वे पुट्स फंक्शन भी है मेरे पास, इसमें भी सिंगल पैरामीटर होता है, यूज टू प्रिंट एनी स्ट्रिंग ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, हाँ या ना रे? हाँ सर। जैसे एनएम को प्रिंट करना है, जस्ट राइट डाउन पुट्स एनएम। और इसको हम लोग प्रिंट एफ से भी कर सकते थे। तो प्रिंट एफ से कैसे करते हैं? प्रिंट एफ %s nm। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगता है, लेकिन गेट्स और पुट्स में कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगता है। भैया करके रखोगे, कल इस पे और थोड़ा सा बात करेंगे, फिर इसमें भी हम लोग कुछ काम करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। लेकिन कल देखते हैं, कल अगर हुआ तो ठीक है, लेकिन कल से मॉर्निंग में क्लास लेंगे आप लोग का। ठीक है सर। मॉर्निंग हम भेजे हैं मैसेज 7 बजे। 7 बजे सर, सुबह से। 7 बजे सुबह से सर। हाँ हाँ, सुबह। आज तो फर्स्ट डे था तो टाइमिंग इधर उधर हो गया। और आप लोग रेडी रहिएगा, नोटिस आ जाएगा, पेमेंट करना है आप लोग को। ठीक है, सेकेंड ईयर का सर। ठीक है सर। एडमिशन ठीक है करना होगा। एक कल हो सकता है नोटिस आ जाए, आज ही आना चाहिए था। इसके लिए रेडी रहिए, हो सकता है 5-7 दिन का समय मिल जाए, उसमें एडमिशन करवा लेना है। ठीक है सर, पेमेंट कर देंगे। ऑनलाइन क्लास चले दीजिए पूरा साल। ऑनलाइन ही चलने दीजिए सर, ऑनलाइन ही क्लास चलेगा। कहेंगे तो ऑनलाइन तो चल रहा है, 13 तारीख तक चलेगा, उसके बाद नहीं सर, 13 में हमेशा पूरा पूरा पूरा। नो सर, क्या तो बोला नहीं होता। ठीक है, कल आओ 7 बजे, हम चलेंगे अभी कहीं दूसरी जगह काम है। ठीक है सर। 7 बजे नहीं, 7:15 में रखना, 7:15। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, ठीक।